हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में हम 14 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक के टेलीग्राम चैनल से या फिर क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट इसे कलेक्ट कर सकते हैं। आइए आज के करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन देखिए। विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है? तो पूरे वर्ल्ड में वर्ल्ड एलिफेंट डे के रूप में 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब नाम से आपको ये तो समझ में आ ही जाएगा कि पूरे विश्व में हाथियों को संरक्षित करने के उद्देश्य से, लोगों में इनके संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर साल इस डे को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए, उद्देश्य पता चल गया, डेट पता चल गई। अब हम बात करते हैं इंडिया की। तो भारत में कर्नाटक राज्य में देखिए सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। वर्तमान में यहाँ पर 6395 मतलब 6395 हाथी हैं। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में भारत के किसी भी टाइगर रिजर्व से सबसे ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। और उसके बाद कर्नाटक का ही नागरहोल टाइगर रिजर्व का नाम आता है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हाथी पाए जाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा हाथियों के संरक्षण के लिए 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट को लॉन्च किया गया था। भारत के प्रमुख एलिफेंट रिजर्व की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में कामेंग हाथी रिजर्व है, असम राज्य में सोनितपुर हाथी रिजर्व है, नागालैंड राज्य में इतांकी हाथी रिजर्व है और आंध्र प्रदेश राज्य में रायला हाथी रिजर्व स्थित है। ये भारत के प्रमुख एलिफेंट रिजर्व है, इन्हें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एलिफेंट डे पर क्वेश्चन था, तो ये हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को एक अपडेट देता हूं। देखिए, 77 इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में आप सभी के लिए फ्रीडम सेल शुरू की गई है क्रेजी जीके ट्रिक पर, जहां पर आपको क्रेजी जीके ट्रिक का कोई भी पर्टिकुलर एक कोर्स 240 के रेट में अवेलेबल होगा। आप क्रेजी जीके ट्रिक के किसी एक कोर्स को बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप इस कूपन कोड को यूज़ कीजिए, फ्लैट 240 को। आपको कोई भी एक कोर्स बहुत ही मिनिमम चार्जेस में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर नीचे के दो कोड आप यूज़ करते हैं तो आपको अप टू 80% का ऑफ सभी कोर्सेज पर अवेलेबल है, डिस्काउंट अवेलेबल है। आप इनका यूज़ करके क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से और रूट एप्लीकेशन से दोनों से ही बेनिफिट पा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर आप कॉल भी कर सकते हैं और यहाँ पर आप कॉल करके किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन ले सकते हैं। कोई भी अगर डाउट हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिए। आगे आ जाइए। पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब इंडिया की हॉकी टीम ने अपने नाम किया है। इसका जो फाइनल है भारत और मलेशिया के मध्य में चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेला गया था और इस फाइनल मुकाबले में भारत ने मलेशिया की टीम को हराकर पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब जीत लिया है। तो इस टूर्नामेंट में इंडिया हो गई विनर और रनर अप हो गई मलेशिया की हॉकी टीम। पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का हाल ही में आयोजन 3 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक तमिलनाडु के चेन्नई में किया गया है। इस हॉकी चैंपियनशिप में एशिया की 6 हॉकी टीम ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें इंडिया, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, पाकिस्तान, जापान और चाइना शामिल है। आपको यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि इस हॉकी चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे। तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। अब अगर हम एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें तो एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन एशियाई हॉकी महासंघ के द्वारा हर साल करवाया जाता है। पहली बार इसकी शुरुआत 2011 में की गई थी और 2011 में पहली चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब इंडिया की हॉकी टीम ने अपने नाम किया था और लास्ट बार 2022 में इसका खिताब दक्षिण कोरिया की हॉकी टीम ने जीता था। अब 2023 में पुरुष एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का खिताब इंडिया की हॉकी टीम ने अपने नाम किया है। नेक्स्ट देखिए, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो यहाँ पर अगर हम नेहरू ट्रॉफी की बात करें तो इसका संबंध नौका दौड़ से है। आंसर डी हो जाएगा। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन देखिए हर वर्ष अगस्त माह के दूसरे शनिवार को केरल के पुन्नमड़ा झील पर किया जाता है। ये केरल की एक नौका दौड़ है। यहाँ पर जो नाव यूज़ की जाती है वो सांप के आकार की होती है, जिन्हें केरल में चुंदन वल्लम के नाम से जाना जाता है। ये नावें लगभग 100 फीट तक लंबी होती है।
2023 में इस साल 69वीं नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और यह दौड़ छोटी नौकाओं की हिट राउंड के साथ शुरू की जाएगी। केरल के सीएम पिनाराई विजयन इस नौका दौड़ का उद्घाटन करने वाले हैं। तो आयोजन कहाँ किया जाएगा? आयोजन केरल में किया जाएगा और इसका नाम क्या है? तो नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ इसका पूरा नाम है। कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है, तो यह नौका दौड़ से है जिसका आयोजन केरल में किया जाता है। यहाँ पर एक और फैक्ट को याद रखिए कि नेहरू कप भी होता है जो कि फुटबॉल की प्रतियोगिता है। तो नेहरू कप फुटबॉल से संबंधित है और नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क को तेलंगाना राज्य में हाल ही में लॉन्च किया गया है। आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में तेलंगाना के आईटी और उद्योग मंत्री तारक रामाराव ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क लॉन्च किया। अब ये दोनों है क्या? अगर हम इनकी बात करें तो देखिए, तेलंगाना राज्य में कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक ढांचे के रूप में तेलंगाना सरकार के द्वारा इन्हें विकसित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों ही उद्योग और स्टार्टअप को कृषि डेटा के उचित और कुशल उपयोग के लिए मंच प्रदान करने वाले हैं। इन दोनों का ही प्राइमरी पर्पस तेलंगाना की खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन लाना और तेलंगाना में किसानों की आजीविका में सुधार करने के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है। कृषि के क्षेत्र में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना इन दोनों का ही मुख्य उद्देश्य है। तो भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन नेटवर्क को तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में लॉन्च किया गया है। हाल ही में परमाणु वैज्ञानिक विकास सिन्हा का निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो विकास सिन्हा जो कि एक परमाणु वैज्ञानिक थे, ये भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से बिलोंग करते हैं, जिनका हाल ही में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। परमाणु वैज्ञानिक थे और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर के पूर्व डायरेक्टर के पद पर भी रह चुके हैं। किस राज्य से थे? इंपॉर्टेंट है। तो ये पश्चिम बंगाल राज्य से बिलोंग करते थे। देखिए, न्यूक्लियर साइंस के क्षेत्र में इनके योगदान के कारण इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें 2001 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इसके अलावा 2022 में पश्चिम बंगाल के सर्वोच्च पुरस्कार बंग विभूषण और साल 2022 में रविंद्र स्मृति पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया जा चुका है। तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट विकास सिन्हा का संबंध भारत के पश्चिम बंगाल राज्य से है। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आज की कंट्री इन न्यूज़ में हम स्विट्जरलैंड को डिस्कस कर लेते हैं, जो कि यूरोप महाद्वीप का एक देश है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड काफ़ी फैक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, स्विट्जरलैंड जो कि यूरोप का एक देश है, इसकी कैपिटल बर्न है। यहाँ की मुद्रा स्विस फ्रैंक के नाम से जानी जाती है। यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट एलन बर्सेट है। पड़ोसी देशों की बात करें तो इसके 4 पड़ोसी देश इटली, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हैं। विश्व की काफ़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मुख्यालय स्विट्जरलैंड में हैं, जैसे आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रेड क्रॉस और इसके अलावा WTO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। तो ये सभी ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल मैदान कहा जाता है। मोंटे रोजा यहाँ की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जो कि एल्पस पर्वतमाला पर स्थित है। जूरा पर्वतमाला का विस्तार स्विट्जरलैंड और फ्रांस में देखने को मिलता है। राइन नदी स्विट्जरलैंड की सबसे लंबी नदी है। ओके, तो ये सभी फैक्ट ऐसे हैं जो कि स्विट्जरलैंड से रिलेट करके हमें एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। अगला देखिए, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार सुभाष रुनवाल को दिया गया है। आंसर सी हो जाएगा। अब बात आती है कि सुभाष रुनवाल कौन है? तो देखिए, सुभाष रुनवाल एक रियल एस्टेट डेवलपर है जो कि कंपनी रुनवाल के अध्यक्ष है। इन्हें पहले RICS दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब इस संस्था की बात करें कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर क्या है,
तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक वैश्विक उद्योग निकाय है जो कि पूरे देश में बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करता है। आगे आइए, यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो यूके संसद का देखिए हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब जो ऊपरी सदन है, उसके द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से मायरा ग्रोवर को हाल ही में सम्मानित किया गया है। आंसर डी हो जाएगा। मायरा ग्रोवर कौन है? तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑथर और नई दिल्ली सोशल वर्कर एसोसिएशन की सचिव है, जिन्हें हाल ही में यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स के द्वारा महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें यह पुरस्कार महिलाओं के मानसिक कल्याण के लिए किए गए कार्यों के लिए दिया गया। ब्रिटेन में इस पुरस्कार समारोह का आयोजन ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किया गया था। देखिए, मायरा ग्रोवर की कुछ समय पहले एक बुक भी पब्लिश हुई थी जिसका नाम द इवॉल्विंग माइंडसेट था, जिसमें देखिए 21वीं सेंचुरी का जो यूथ कल्चर है उसके बारे में उल्लेख किया गया था। तो भारत की ऑथर मायरा ग्रोवर को सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार से हाल ही में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, खेल महारण का संबंध किस राज्य से है? तो खेल महारण का संबंध असम राज्य से है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा नवंबर महीने में राज्य में खेल महारण का आयोजन करने जा रहे हैं। अब ये खेल महारण एक्चुअल में है क्या? तो देखिए, इसका उद्देश्य राज्य के युवाओं के बीच में अलग अलग तरह के खेलों को लोकप्रिय बनाना है। राज्य के जितने भी युवा हैं वो खेलों के प्रति जागरूक हों, खेलों में पार्टिसिपेट करें और खेलों में अपना करियर बनाने की सोचे। इस उद्देश्य से खेल महारण का आयोजन असम राज्य में किया जाने वाला है। इससे राज्य को क्या फायदा होगा? तो देखिए, राज्य सरकार को खेल से संबंधित राज्य में प्रतिभाओं की पहचान करने में मदद मिलेगी और इन खिलाड़ियों को आगे राज्य सरकार विशेष सुविधाओं के साथ प्रशिक्षित करेगी और आर्थिक सहायता देगी ताकि अलग अलग युवा अलग अलग खेलों में अपना करियर बना सके। तो खेल महारण का आयोजन असम राज्य में नवंबर माह में किया जाएगा। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में हाल ही में किया गया है। आंसर भी हो जाएगा। भारत में देखिए, भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक गैर लाभकारी संगठन जिसका नाम इंडिया स्टार्टअप फाउंडेशन है, इसके द्वारा 10 से लेकर 12 अगस्त 2023 तक बेंगलुरु में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना, स्टार्टअप्स इकोसिस्टम डेवलप करना इस फेस्टिवल को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। 2023 के इस आयोजन में भारत, ब्रिटेन, जापान जैसे अलग अलग देशों से 10,000 से अधिक स्टार्टअप को प्रदर्शित किया गया है। तो क्वेश्चन हमारा इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 से है। दूसरा संस्करण है इस साल, जिसका आयोजन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया है। इसके बाद आज के करंट का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब का हाल ही में नया ब्रांड एम्बेसडर संग्राम सिंह को बनाया गया है, जो कि एक भारतीय रेसलर हैं। इनका संबंध भारत के हरियाणा राज्य से है, जो कि एक बहुत ही प्रोफेशनल रेसलर रहे हैं, जिन्हें हाल ही में वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब का भारत में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 14 अगस्त 2023 के सभी करंट अफेयर्स को हमने डिटेल में समझ लिया। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम विभिन्न खेलों के परिसर के बारे में जान लेते हैं कि कौन सा खेल किस परिसर या कॉम्प्लेक्स में खेला जाता है। तो बेसबॉल डायमंड पर खेला जाता है, गोल्फ के लिए कोर्स होता है, इसे कोर्स पर खेला जाता है, टेबल टेनिस को बोर्ड पर खेला जाता है, जूडो, कराटे और ताइक्वांडो को मैट पर खेला जाता है, साइकिलिंग गेम के लिए वेलोड्रम होता है, एथलेटिक्स के लिए ट्रैक होता है, निशानेबाजी और तीरंदाजी के लिए रेंज होती है। इसके अलावा टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, खो खो, स्क्वैश, कबड्डी, हैंडबॉल और वॉलीबॉल कोर्ट पर खेला जाता है। स्केटिंग और मुक्केबाजी को रिंग में खेला जाता है। तैराकी पुल में की जाती है। बाउलिंग एली में खेला जाता है। घुड़सवारी एरिना पर की जाती है। पोलो, फुटबॉल और हॉकी को फील्ड पर खेला जाता है। क्रिकेट और रग्बी को पिच पर खेला जाता है। कर्लिंग और आइस हॉकी को रिंग पर खेला जाता है और बॉल्स को ग्रीन्स पर खेला जाता है। तो ये अलग अलग गेम्स है वर्ल्ड के, जिन्हें अलग अलग कॉम्प्लेक्स पर खेला जाता है। अब आ जाइए लास्ट डे के जो करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे थे उन्हें एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, देश का पहला यूनिटी मॉल भारत के मध्य प्रदेश राज्य में खोला जाएगा।
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का संबंध राजस्थान से है। जल जीवन सर्वेक्षण 2023 की फ्रंट रनर श्रेणी में प्रथम स्थान पर श्रीनगर है। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत 6ठे स्थान पर है। किस राज्य द्वारा गृह लक्ष्मी योजना की शुरुआत की गई? तो गृह लक्ष्मी योजना तेलंगाना राज्य की योजना है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था। मानसून अ पोएम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग पुस्तक के लेखक अभय के हैं। मां नर्मदा दिव्य लोक का निर्माण मध्य प्रदेश राज्य में किया जाएगा। हाल ही में तमिल कवि थिरुवल्लुवर की 25 फीट ऊंची प्रतिमा को तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थापित किया गया है। आगे आ जाइए। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के उपाध्यक्ष रमन सुकुमार बनाए गए हैं। और लास्ट है, इंटरनेशनल यूथ डे को हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये सभी ऐसे करंट अफेयर हैं जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिस्कस किया था। अब आज के लिए आप सभी का क्वेश्चन ऑफ द डे है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आज के इस सेशन में हमने इसे डिस्कस किया है। अगर आपने सेशन को ध्यान से एंड तक देखा होगा तो आप इजीली इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोर्सेस वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। ये सभी कोर्सेस आप सभी की रिक्वायरमेंट और लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं। यहाँ हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग पर फोकस करते हैं। तो एक बार जरूर वेबसाइट पर विजिट करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।